तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस इंग्लिश के कॉमन एरर के नाउन के प्रैक्टिस सेट में। हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं नाउन के कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चन। हम लोगों ने पिछली क्लासों में नाउन को बेसिक से पढ़ लिया था और नाउन से के जो हमारे कॉमन एरर के क्वेश्चन थे उनको भी हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया था। आज यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं कॉमन एरर के। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला गया, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, और ऑप्शन लास्ट हमारा क्या दे रखा है, नो एरर। अब देखो यहाँ पे यदि बात की गई तो इंडिया इज वन ऑफ, देखो हम लोगों ने वन ऑफ का रूल पढ़ा था, और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यदि वन ऑफ कोई किसी भी हमारे सेंटेंस में आता है तो उसके बाद जो भी हमारी नाउन आएगी वो कैसी होगी, प्लूरल। तो हमारी कैसी होगी, प्लूरल होगी। और यही चीज़ हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा भाई, वन ऑफ के बाद लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, नाउन। ये हमारा क्या आ गया, नाउन। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कंट्री की जगह हमारा क्या होगा, प्लूरल होना चाहिए, यानी कि कंट्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। तो देखो हम लोगों ने क्लास में कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चन के अटेम्प्ट पे हम लोगों ने जो रूल्स पढ़े थे उसमें हम लोगों ने ये ध्यान दिया था, यदि किसी सेंटेंस में वन ऑफ आता है तो उसके बाद आने वाली जो भी नाउन होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ पर कंट्री की जगह क्या हो जाएगा, कंट्रीज होगा। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर जो राइट होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड दिया गया है, द ऑडियंस, ऑप्शन ए दे रखा है, आर रिक्वेस्टेड, ऑप्शन बी दे रखा है, टू बी इन इट्स सीट, ऑप्शन सी है, और नो एरर हमारा ऑप्शन डी दे रखा है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो द ऑडियंस, ये तो भाई सेम है। आर रिक्वेस्टेड प्लूरल हमारा है तो प्लूरल हम लोगों ने वर्ब यूज कर ली। रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स, अब देखो यही जगह हमारा फॉल्ट हो गया। यदि हम देखें तो इट का प्रयोग क्या किया जाता है, मौसम की जानकारी के लिए या मौसम से संबंधित, ऋतुओं से संबंधित में लगाया जाता है। यहाँ पे इट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्लूरल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर प्लूरल सेंटेंस में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इट की जगह हमारा क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। यही चीज़ें हमें सेंटेंस कॉमन एरर वाले में देखना होता है कि कौन, यदि हमारा प्लूरल नाउन आ रहा है तो वहाँ पे हमारी प्लूरल वर्ब भी लगेगी, सिंगुलर नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। कोई यदि हमारा कमांड गलत हो रहा है तो कमांड को हम लोग सुधारेंगे। तो यहाँ पर हमारे कमांड के अकॉर्डिंग यदि हमारी प्लूरल हमारा वर्ब आ रहा है तो यहाँ पर इट का प्रयोग तो हमारा सीजन्स के लिए होता है, तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन, अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग थर्ड देखते हैं। दिया है, इट इज़ हार्मफुल टू टेक, ऑप्शन ए है कैप्स फुल ऑफ टी, ऑप्शन बी दे रखा है 5 टाइम्स अ डे, ऑप्शन सी दे रखा है नो एरर। अब देखो यहाँ देखा जाए तो इट इज़ हार्मफुल टू टेक, इट यानी कि तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बात की गई तो कोई दिक्कत नहीं। हार्मफुल खतरनाक है, टू टेक कैप्सफुल, कैप्सफुल का मतलब है यहाँ पर पूरा जो कप पी रहे हैं वो फुल करके हम लोग क्या पी रहे हैं, टी। 5 टाइम्स अ डे, नो एरर। अब यानी कि 5 बार पी रहे हैं दिन में, 5 बार पी रहे हैं एक दिन में। तो यहाँ पर यदि कहा जाए कि कैप्स फुल होगा तो देखो हम लोगों ने कुछ एपोस्ट्रॉफी के रूल भी पढ़े थे, और यहाँ पर यदि कहा जाए तो हमेशा यदि किसी सेंटेंस में फुल आ जाए, किसी भी सेंटेंस में यदि फुल आ जाए तो फुल के बाद ही एस लगाया जाता है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कप फुल्स होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। तो याद रखना कप्स फुल नहीं होता, यदि किसी भी नाउन पे कोई भी पार्ट हमारा हो गया उसमें यदि लास्ट में फुल लगता है तो उस फुल वाले को हम लोग प्लूरल बनाते हैं, उसके आगे आने वाले नाउन को हम लोग प्लूरल नहीं बनाते। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, ऑप्शन ए है, एंड सो दे आर, ऑप्शन हमारा बी दे रखा है। रियर्ड इन द हिल्स, ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी दे रखा है नो एरर। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा पार्ट है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का पार्ट बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही वर्ड में हम लोगों ने देख लिया, क्या देखा कि सीप एक ऐसा वर्ड है,
सीप हमारा एक ऐसा वर्ड है, चाहे वो सिंगुलर हो तो भी वही रहेगा, और यदि वो प्लूरल भी बदला जाएगा तो भी हमारा सीप ही रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट होगा। यानी सीप्स की जगह हमारा क्या होगा? सीप होगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा? इस सीप्स की जगह हमारा क्या होगा? सीप होगा। अब ये वाले यदि क्वेश्चन जो नए लोग देख रहे हैं वो तो बोलेंगे भाई हमने तो इन्हें पढ़ा नहीं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे पूरी इंग्लिश ग्रामर की हमारी जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। वहाँ आपको बेसिक से जो हमारी फर्स्ट क्लास है, पहले हम लोगों ने कुछ साउंड के बारे में नॉलेज लिया था, बेसिक इंग्लिश के बारे में, आर्टिकल पढ़ा है, नाउन पढ़े हैं, और इसके बाद अब नाउन के कॉमन एरर के हम लोगों ने रूल पढ़े थे। अब उनसे रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये वाले हमारे उसी से हम लोगों ने रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? ही हैज़ ब्रॉट, ऑप्शन ए है 4 ब्रेड्स, ऑप्शन बी है फॉर लंच टुडे, ऑप्शन सी दे रखा है नो एरर, ऑप्शन डी दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बात की थी कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पीस के रूप में ली जाती हैं। जैसे हमने कह दिया ब्रेड है, यहाँ पर ब्रेड की बात की गई, तो यहाँ पर ऑप्शन जो राइट होगा वो कौन सा होगा? बी। अब क्यों राइट होगा उसका रीज़न भी देखो, क्योंकि 4 ब्रेड, यहाँ पे 4 ब्रेड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ब्रेड जो होता है वो पीस में आता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4 पीसेस ऑफ ब्रेड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 पीसेस ऑफ ब्रेड। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आई हैव नेवर सीन, ऑप्शन ए है सच आ लवली स्पेक्टलेस इन माई लाइफ सेड द पासर बाई, ऑप्शन डी हमारा दे रखा है नो एरर। अब यहाँ पे यदि बोला जाए तो एक सिंपल सा हमारा फंडा बन रहा है। यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन में देखते क्या है कि जो हमारा स्पेक्टलेस आया हुआ है, भाई स्पेक्टलेस हमारा क्या है? दृश्य के बारे में बताता है। ये हमारा किससे रिलेटेड है? दृश्य। अब यहाँ पे स्पेक्टलेस दृश्य, दृश्य क्या प्लूरल हो सकता है? भाई नहीं, वो अपने आप में खुद ही हमारा प्लूरल है। तो यहाँ पर एस का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाएगा। यहाँ पे यदि सिंपल सी बात की जाए तो हमारा केवल इतना प्रयोग होगा स्पेक्टल। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, और दे रखा है नो एरर। देखा जाए आई हैव वही है, तो सिंपल गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट, भाई यहाँ भी वर्ब हमारी सही जा रही है। अवेयर ऑफ इट्स, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या लग गया भाई? इट्स, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लूरल फॉर्म में जा रहे हैं, और कंटेंट जो लिखा है वो सिंगुलर में चला गया। यानी हमें यहाँ पर कंटेंट की जगह क्या लिखना पड़ेगा? कंटेंट्स। यहाँ पे यदि कहा जाए तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? कंटेंट की जगह क्या होगा? कंटेंट्स होगा, क्योंकि कंटेंट हमारा क्या है? सिंगुलर है। और यहाँ पर जो थ्रॉट बताए गए हैं लेटर में हम लोग राइट कर रहे हैं, तो वो यदि थ्रॉट हमारे हैं तो वो तो हमारे प्लूरल ही होंगे। भाई सिंगुलर हम सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते। तो वहाँ पर कंटेंट जो होगा वो कैसा हो जाएगा? कंटेंट्स होगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी होगा। अब इसके बाद हमारा अगला बोला गया सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल, ऑप्शन बी है देन दैट ऑफ दार्जिलिंग, ऑप्शन हमारा दे रखा है नो एरर। अब देखो यही चीज़ हमें देखनी है, पॉइंट्स हमें समझने हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात की? सीनरीज ऑफ कश्मीर। सीनरी क्या है भाई? हम लोगों ने कुछ ऐसे वर्ड पढ़े थे कि जो स्वयं में ही क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था? कुछ वर्ड दिखाई देते सिंगुलर है लेकिन वो होते प्लूरल। अब यहाँ पे यदि हम एस को हटा दें, यहाँ पे हमने कह दिया भाई एस को हटा दो, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? सीनरी। अब सीनरी जो हमारा है वो एक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल जो हमारा नाउन है वो हमारा क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में होता है, वो प्लूरल फॉर्म पे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए। और यहाँ लिखा हुआ था सीनरीज, तो इसकी जगह हमारा होगा एस ई। भाई यहाँ हमने वाई आई ई एस हटाया है, तो क्योंकि प्लूरल के हम लोगों के रूल होते हैं कि वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एस ई सी ई एन ई आर
वाई, सीनरी, ये वाली मीनिंग हमारी होगी। वो अभी हमने एस को इरेज किया था केवल आपको समझाने के लिए, क्योंकि प्लूरल का हमारा रूल है यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में वाई आता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर हम लोग क्या कर देते हैं, आई ई एस में क्या कर देते हैं, प्लूरल बनाने के लिए कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे कंटेंट के हमारे अभी कुछ क्वेश्चन हैं, आगे और भी देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, ऑप्शन ए है, इट्स 50 फुट हाई, ऑप्शन हमारा दे रखा है बी, एंड इट्स पेंटिंग आर वेरी स्ट्रिंग, ऑप्शन सी दे रखा है, और ऑप्शन डी हमारा दे रखा है नो एरर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हमें नया देखने को मिलता है। हमने कहा द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, भाई बिल्डिंग के लिए यहाँ पे वर्क हो रहा है, इट्स 50। अब देखो यहाँ पे ये 50 हमारा किस में आ गया, प्लूरल में, तो फुट भी हमारा किस में होना चाहिए, प्लूरल में। यानी कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था जब दो नाउन साथ में आते हैं तो वहाँ पे वर्क के लिए, तो भाई यहाँ पे फुट की जगह हमारा क्या हो जाएगा, फीट होगा। यहाँ पर फुट की जगह क्या होगा, फीट होगा। तो हम लोग यदि कहें तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो कौन सा राइट हो जाएगा, बी, यानी यहाँ पर फुट की जगह क्या होना चाहिए, फीट होना चाहिए। फुट की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, फीट होना चाहिए। तो देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन दे रखा है वन ऑफ माई गुड फ्रेंड इन इज बोथ एन आर्टिस्ट एंड अ फिजिशियन ऑफ रिक्रूट नो एरर। यहाँ पे यदि अभी हम लोगों ने पढ़ा था अभी पहले वाले क्वेश्चनों में कि वन ऑफ के बाद यदि देखा जाए तो नाउन हमारी कैसी यूज होती है, प्लूरल यूज होती है। तो वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगी वो हमारी कैसी होगी, प्लूरल। तो यहाँ पर फ्रेंड की जगह क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। यानी कि यहाँ पर यदि हमने बात की कि जो हमारा फ्रेंड दे रखा है यहाँ पर क्या होना चाहिए, फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टल्स एंड इज नाउ फीलिंग गुड डिफिकल्टी इन रीडिंग नो एरर। यहाँ पे सी मिसप्लेड यानी कि वो क्या कर रही है, कुछ गलतियाँ कर रही है, हर सस्प्लेट। अब देखो यहाँ पे यदि कहा गया तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, स्पेक्टलेस जो है वो चश्मे के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और यहाँ पर ये देखा जाए तो यहाँ पे स्पेक्टलेस की जगह हमारा क्या होगा, स्पेक्टलेस होगा, यानी कि CLES, यानी यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल होगा। अब प्लूरल क्योंकि ये मीनिंग में ही हमारा एस जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम ऊपर की तरीके गया, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा क्या गया, वन ऑफ माई फ्रेंड। अब देखो वही चीज़ हमें तुरंत पकड़ में मिल गई, हमें आगे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड की जगह हमारा क्या हो जाएगा, FRIENDS। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमने भाई सिंपल केसेस के पढ़ लिए, अब कुछ पॉजिटिव केसेस के हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, जिनमें एपोस्ट्रॉफी वगैरह के हमारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दे रखा है वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न आ ब्रीफ एयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर, और दे रखा है नो एरर। देखो यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी पॉजिटिव केस की, तो यहाँ पर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, एपोस्ट्रॉफी एस का, यानी अधिकतर क्वेश्चन में यही हमारा टारगेट होगा इन क्वेश्चनों में। यदि किसी सेंटेंस में एपोस्ट्रॉफी एस आ जाए तो जान जाना कि वो क्वेश्चन वहीं पर एरर हो सकता है, 90% चांस बनते हैं वहीं पर एरर होने के। तो यहाँ पे यदि देखें तो सबसे पहले तो भाई हमें एपोस्ट्रॉफी एस ढूंढना है, तो भाई हमारा ऑप्शन में हमारा ये वाला मिल गया। अब यहाँ पे हमने कह दिया भाई कमांडर इन चीफ। अब यहाँ पे कह दिया जाए कि जो हमारा चीफ है वो पूरा वर्ड यहाँ पर देखो दो नाउन आ गए, अर्थात ये हमारा किस में चला गया, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में चला गया। और याद रखना कि कंपाउंड नाउन के लास्ट अक्षर यानी जो लास्ट वर्ड होगा उसमें एपोस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। यानी यहाँ पर ये जो हमारा है एपोस्ट्रॉफी एस ये गलत होगा और चीफ में हमारा एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, यानी चीफ की जगह हमारा क्या हो जाएगा, चीफ्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर।
तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे ये कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं कि जब कभी एपोस्ट्रॉफी आती है उसमें, तो वहाँ पर लास्ट वाले वर्ड में यूज की जाती है, पहले वाले वर्ड में यूज नहीं की जाती। अब देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट, सी राइट होगा। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे हमारा दिया हुआ है आई विजिटेड, ऑप्शन ए दे रखा है, जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस, ऑप्शन बी दे रखा है, बट फाउंड द कपल एब्सेंट, ऑप्शन सी दे रखा है, नो एरर। देखते हैं, तो हमने कहा क्या था कि इस तरह जिसमें हमारा एपोस्ट्रॉफी मिले तो सबसे पहले टारगेट हमारा कहाँ होगा, उसी जगह पे होगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में कौन से में मिल रहा है भाई, ऑप्शन बी में मिल रहा है। देखें, तो यहाँ पे कहा गया कि जब कोई, जैसे यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, अब हाउस क्या है, ट्वाइस, बट फाउंड द कपल एब्सेंट, यानी कि इसमें बात किसकी गई, कपल की। और यदि कपल हमारा है तो वो रिलेशन कैसा होगा, क्लोज होगा। कैसा होगा, क्लोज होगा। तो जब कभी क्लोजली रिलेशन का हमारा यदि कोई टारगेट होता है, रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे केवल लास्ट वाले वर्ड में ही, अर्थात वो भी कंपाउंड नाउन की तरीके काम करता है। यदि यहाँ क्लोज रिलेशन ना होता तो ये हमारा सही था, लेकिन यहाँ पर यदि कपल बोला गया तो वो क्लोज रिलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो यहाँ जॉन्स एंड मैरीज की जगह यदि बोला जाए तो केवल क्या होगा, जॉन एंड मैरीज, इसमें एपोस्ट्रॉफी लगेगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जिस तरह यदि कोई क्लोज हमारा वर्ड आ जाता है, और यदि देखा जाए तो दोनों नाउन्स के बीच यदि एंड है और दोनों में एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, तो वहाँ पर तो यदि क्लोज रिलेशन नहीं है तो वहाँ पे तो हमारा सही हो रहा है। लेकिन यदि वहाँ पे क्लोज कोई रिलेशन हमारा शो हो रहा है तो वहाँ पर केवल लास्ट वाले वर्ड में हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन ले रखा है, द टेबल्स वुड इन इंस्पेक्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ नो एरर। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहला ही पॉइंट मिलता है भाई, यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी देखेंगे तो ये वाला पहला पॉइंट मिल गया। अब द टेबल्स वुड बोला गया तो ये हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, इसका रीज़न क्योंकि यहाँ पर यदि लिखा जाएगा तो द वुड ऑफ द टेबल, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, द वुड ऑफ द टेबल। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी हम लोग टेबल्स में लगाएंगे कैसे भाई, द टेबल्स वुड, ये तो कोई हमारा वर्ड ही नहीं बन रहा। तो यहाँ पे यदि इसे लिखा भी जाएगा तो द वुड ऑफ द टेबल लिखा जाएगा, इसे द टेबल्स वुड नहीं लिखा जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन ले रखा है, ही टोल्ड हर दैट, ऑप्शन ए है, ही हैड एवर सीन हर, ऑप्शन बी है, विद हिज माइंड्स आई, ऑप्शन सी दे रखा है, और नो एरर हमारा ऑप्शन डी। यदि यहाँ देखें तो एपोस्ट्रॉफी हम लोग ढूंढेंगे तो हमारा हिज माइंड आइज में आएगा। अब यहाँ पे कहा जाए तो ये एपोस्ट्रॉफी हमारा राइट यूज हुआ है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। वैसे तो सभी क्वेश्चन में नो एरर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वैसे एक क्वेश्चन हमने खुद डाल दिया था जो इसके चांस कितने होंगे, 99% होते हैं पेपर में आने के, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डालेंगे ही नहीं, नो एरर वाला कोई क्वेश्चन डालेंगे ही नहीं। तो इसके चांस आने के 99% है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा राइट है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट होगा। तो आज के हम लोगों ने वीडियो में क्या किया कि जो हमारे कॉमन एरर नाउन के कुछ क्वेश्चन थे उन लोगों को हमने कवर किया, पूरी कोशिश की, जो हमारे रूल्स हमने पढ़ाए थे उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाए बेहद आसान थे। यदि कहा जाए रूल्स जिन लोगों ने यदि पीछे की वीडियो देखी होंगी तो वो चीज़ें इन्हें समझ में आई हुई। अब जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से पीछे की वीडियो जो कॉमन एरर के रूल हैं, नाउन के जो हमारे रूल हैं उनको देखिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ रूल कवर किए। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन, यानी कि अभी हम लोगों ने आर्टिकल और नाउन कवर किया है पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। अब हम लोग नाउन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब आएगा, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसी तरह हमारा सिलसिला चलता रहेगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग इस चैनल में हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर